तो बीएससी थर्ड ईयर हम चल रहे हैं सॉल्यूशन में, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तो DEPRE, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, डिप्रेशन माने कमी, और हिंदी में कहते हैं इसको हिमांक अवनमन। हिमांक क्या कहते हैं? हिमांक अवनमन। हिमांक है ना, अवनमन माने कमी, उन्नयन होता है एलिवेशन, पथनांक उन्नयन। कभी आप तो मैथ्स वाले हैं ना, हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ा है आपने, एलिवेशन। तो डिप्रेशन ऑफ, पहले देखो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। देखो आपके पास पानी है, लिक्विड है, और आप उसको हीटर में रखते हैं फ्रिज के अंदर, तो उसका टेम्परेचर क्या होता है? कम कर दिया आपने तो जमना शुरू हो जाता है। तो एक अवस्था में क्या, सॉलिड फॉर्म में हो जाएगा वो। तो ध्यान देना, जब वो लिक्विड था शुरू में, जब वो पानी रहा होगा, तो उसका कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर रहा होगा, वेपर प्रेशर, ठीक हो गया। और जब वो सॉलिड बना, उसमें भी कुछ उसका वेपर प्रेशर रहा। तो एक ऐसा पॉइंट टेम्परेचर, जब वो लिक्विड फॉर्म में था उसका वेपर प्रेशर, और जब वो अब सॉलिड फॉर्म में हो गया उसका वेपर प्रेशर, जिस पॉइंट में लिक्विड में और सॉलिड में उन दोनों का जब वेपर प्रेशर बराबर होता है उसको कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। Freezing point is nothing but it is a temperature at which the vapor pressure of a liquid just becomes equal to its in solid form. है ना? It means when the vapor pressure of solid form is equal to the vapor pressure of liquid form, this is known as the freezing point of a liquid. ठीक है? तो हिमांक, किसी भी द्रव का हिमांक वह ताप होता है जहां पर उसकी ठोस अवस्था में वाष्प दाब उसकी द्रव अवस्था में वाष्प दाब के बराबर होता है। ठीक है, ठीक है। द वेपर प्रेशर इन इट्स सॉलिड फॉर्म इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर इन इट्स लिक्विड फॉर्म। लिखिएगा द टेम्परेचर, अब पहले फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन बनाओ। द टेम्परेचर at which the vapor pressure of a liquid is, or that the temperature at which the vapor pressure of a liquid is, अच्छी अंग्रेजी बनाओ अपनी, मेरी अपने आप भी और सब बना सकते हो। लिक्विड इज ऑफ ए लिक्विड जस्ट इस कार्ड ऑफ अ लिक्विड जस्ट बिकम इक्वल टू इट्स इन क्या आएगा? सॉलिड फॉर्म। ठीक हो गया? अंग्रेजी ठीक बन गई ठीक। यानी द वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर इन इट सॉलिड फॉर्म। ठीक हो गया ना? बस उस टेम्परेचर को कहते हैं। अब यहाँ पर क्या करना, सबसे पहले इसमें डायग्राम बनाना आना चाहिए। सबसे पहले डायग्राम, इसमें मेन है डायग्राम, इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है बहुत। ठीक है, इसमें इसको बिल्कुल आप डायग्राम इसमें अच्छे से बनाना है। डायग्राम ही पढ़ना है आपने इसमें। ठीक है, और डायग्राम बनाने अच्छी से मेहनत कर लेना, मेहनत तो करनी पड़ेगी। यानी एक हम वेपर प्रेशर और टेम्परेचर में जब ग्राफ बनाते हैं, सारा खेल टेम्परेचर में है। टेम्परेचर अलोंग द एक्स एक्सिस लेते हैं, जैसे हमने एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कल बनाया था, सेम वैसी ग्राफ है लेकिन थोड़ा हट के है। तो वेपर प्रेशर अलोंग द वाई एक्सिस, ठीक है, ये बनाएंगे आप ये। और
ये वेपर प्रेशर P हो गया सॉल्वेंट का, एक उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया तो सॉल्यूशन बन गया P1, सॉल्यूशन 1, इसका वेपर प्रेशर P1 और ये P2 हो गया। तो ये बना दिया हमने सॉल्वेंट, ये सॉल्वेंट है विलायक, जब वो केवल पानी है, नॉन वोलेटाइल मिला दिया सॉल्यूशन 1 बन गया, और सॉल्यूट मिला दिया, इफ वी ऐड मोर solute into it we get more concentrated solution. This is solution number 1. First it is solvent. When a non-volatile solute is added into it we get solution 1. If more solute is added we get solution 2. Okay, ये हो जाएगा। तो ये सॉल्वेंट है, पानी लिया आपने, इसका वेपर प्रेशर P और इसका फ्रीजिंग पॉइंट माना TB है, TB, T माने टेम्परेचर, B माने ये सॉरी F है, F माने फ्रीजिंग, TF है विद्यार्थी। तो सॉल्वेंट जो है ना, जब पानी लिया आपने फ्रिज के अंदर, पहले उसका वेपर प्रेशर P था और इसका फ्रीजिंग पॉइंट TF है, उसमें और सॉल्यूट मिला दिया, सॉल्यूशन 1 बन गया, इसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा देखो P1 में, और इसका जो टेम्परेचर होगा वो T1 होगा, और ज़्यादा मिलाएंगे सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल तो सॉल्यूशन P2 बनेगा और इसका टेम्परेचर T2 हो जाएगा। तो TF, T1 और T2 इस प्रकार से आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा ये, ठीक है। और ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है जो आप जानते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब है बाहर। ये माना ग्राफ है A और इसको दे दीजिए B और इस पॉइंट को दे दीजिए ABCDE, इसको C दे दीजिए, इसको दे दीजिए D, इस पॉइंट को दे दीजिए E और इसको दे दीजिए E। बढ़िया सा आपका ग्राफ गया ABC और हाँ ये बन गया, ठीक है, ये बन गया ग्राफ। अब क्या है देखो ना, ये पानी है, इसका वेपर प्रेशर P होगा, इसका फ्रीजिंग पॉइंट ये है। अब आपने इसका जमना शुरू कर दिया नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ठीक है, इसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, सॉल्यूशन बन गया, इसका टेम्परेचर भी कम होगा और मिला देंगे ये T2 बनेगा। तो ये वाली जो स्टेट है, ये कर्व वाली देखना, ABC यानी ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ABC, BC ये रिप्रेजेंट कर रहा है, देखो ये यहाँ पर सॉलिड फॉर्म में है और ये यहीं पर, ये यहाँ पर लिक्विड फॉर्म में था पहले शुरू में और यहाँ से जमना शुरू हो गया। तो इस पॉइंट पर यही देखो, यही फ्रीजिंग पॉइंट है, इस पॉइंट पर सॉल्वेंट यानी पानी लिक्विड था और बाद में यहाँ से होते होते सॉलिड बन गया। तो इस पॉइंट पर इसका जो वेपर प्रेशर, जब ये वेपर में था, इसका वेपर प्रेशर यानी जब ये लिक्विड में था और नीचे को जब ये वेपर प्रेशर यहाँ पर सॉलिड बन गया तो ये दोनों बराबर है, तो इसी को फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं, इसलिए TF लिख दिया नीचे, ठीक है। तो सबसे पहले आप समझ में आ गया, हाँ समझ में पड़ रहा है, पढ़ाई में तो समझ नहीं पड़ता, समझ में नहीं भी आ रहा है फिर भी समझ में आ जाए, क्यों जी, यही पढ़ाई है, अगर ऐसी समझ में आ जाती पढ़ाई तो ठीक है भाई, यही प्रैक्टिस है, मेहनत करना है। तो ये बन गया होगा क्लियर। अब आप डायग्राम बनाने के बाद आप ये लिखेंगे, लिखिए आप थोड़ा सा लिखेंगे ऐसे पॉइंट, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आप लिखेंगे ये एक्चुअली वेपर प्रेशर कर्व है, वेपर प्रेशर कर्व है, वेपर प्रेशर कर्व जो आपको ये शो कर रहा है कि जैसे जैसे टेम्परेचर में चेंज होता है तो सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर में किस प्रकार के चेंज आ रहा है, पहले P था, P1, P2, टेम्परेचर आपने चेंज किया। तो लिखिएगा, यही भाषा हमने लिखना है, लिखिए द ग्राफ शोज या कर्व शोज, द ग्राफ शोज द वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्वेंट, इसको एक्सप्लेन भी करेंगे ना, तो लिखिए द वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्वेंट चेंजेस, द वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्वेंट चेंजेस विद चेंज ऑफ टेम्परेचर, द वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्वेंट चेंजेस विद चेंज ऑफ टेम्परेचर, जो जो टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं चेंज हो रहा है, हो रहा है नहीं हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, देखिए ये वेपर प्रेशर चेंज हो रहा है। फुल स्टॉप कर दीजिए एक पॉइंट, अगला नंबर एक पॉइंट तो हो गया दिस, सेकंड को यहाँ देख लिया आपने, दूसरा पॉइंट कर लीजिए, सेकंड पॉइंट लिख दिया, अगला पॉइंट लिखिएगा, लिखिए लिखिए इन अ कर्व ABC, इसमें लिखिए इन अ कर्व ABC, ABC जो देखो इन अ कर्व ABC कॉमा
B is a point. B ABC means ABC जो कर्व है वहाँ पर B जो पॉइंट है, ये ना कर्व ABC, B is a point where जहाँ पर where freezing point curve commences. COMMENCES एक फ्रीजिंग पॉइंट है जहाँ पर फ्रीजिंग पॉइंट कर्व यहाँ पर से स्टार्ट होना शुरू होता है. फ्रीजिंग पॉइंट कर्व यहाँ पे क्या फ्रीजिंग पॉइंट कमेंसेस, फुल स्टॉप, ये पॉइंट है. फुल स्टॉप करने के बाद नेक्स्ट लिखेगा, नेक्स्ट लाइन में लिखेगा, लिख दिया फुल स्टॉप. TF इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट. ज्यादा कुछ नहीं लिखना, ग्राफ को समझना है. TF इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट. ठीक हो गया. सॉल्वेंट के बारे में करा, अब सॉल्यूशन के बारे में करो. सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल मिलाइए, फुल स्टॉप. व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड इन अ सॉल्वेंट, व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड, when a non-volatile solute is added in a solvent, we get solution 1. We get solution 1. ठीक हो गया. which meets the freezing point curve, which meets the freezing point curve ABC. ABC एक्चुअली फ्रीजिंग पॉइंट कर्व है, फ्रीज हो रहा है यहाँ से, फ्रीजिंग. ABC जो है फ्रीजिंग पॉइंट. तो ये क्या कर रहा है देखिए, सॉल्यूशन 1 which meets the freezing point curve at F. F पर मीट कर रहा है देखिए, F at containing vapor pressure P1, and freezing point T1. वेपर प्रेशर P1 एंड फ्रीजिंग पॉइंट T1. फुल स्टॉप कर देंगे, ये हो गया. फिर लिखेंगे और मिला दें इसमें, when a more non-volatile solute is added into it, when a more non-volatile solute is added into it, we get a more concentrated solution 2. which meet, ये भी मीट कर रहा है, more concentrated solution 2 which means the freezing point curve ABC, at C पर मिल रहा है, at C containing vapor pressure P2 and freezing point या freezing point temperature T2 and freezing point T2. ये हो गया. ठीक है, इतना आपको लिखना पड़ेगा, तब कोई नंबर देगा आपको. हवा में रह कर फिर यही नंबर दे जाएगा, भाई ये क्या है नहीं, पूरा इतना लिखना पड़ता है. आप समझा रहे हैं इसका. ठीक हो गया. कुल मिलाकर ABC ये फ्रीजिंग पॉइंट कर्व है और सारा आपके समझ में आ गया. अब यहाँ से डायग्राम देखिए, यहाँ से देखो, यहाँ पर लगभग आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर दो डायग्राम बनना है, BFD एंड BEC, करीब सिमिलर ट्रायंगल है. तो आप लिखेंगे, आप ऐसा भी लिख सकते हैं, ये जो FD है, ये FD जो लाइन दी है, स्ट्रेट लाइन या कर्व, या जो C है, ये अप्रोक्सीमेटली, अगर अप्रोक्सीमेटली माने, ये लगभग पैरेलल और स्ट्रेट लाइन है. थोड़ा मेरे से कर्व बन गया वैसे, तो स्ट्रेट लाइन और पैरेलल आप लिखिए. तो लिखेगा यहाँ लिखेंगे सिंस FD, ये भी ठीक है, सिंस FD एंड CE आर approximately parallel and straight lines.
STRAIGST अप्रोक्सीमेटली पैरेलल एंड स्ट्रेट लाइंस, ये मान सकते हैं। ठीक हो गया साहब। अब आगे चलते हैं। सिंस ट्रायंगल है ना, ट्रायंगल क्या होगा, सिंस ट्रायंगल BDF एंड ट्रायंगल BEC आर सिमिलर, एक जैसे हैं जी, आर सिमिलर ट्रायंगल है ना, सिमिलर ट्रायंगल है। तो देयरफॉर अब इनका जो बेस है FD, देयरफॉर FD अपॉन CE, बेस अपॉन बेस, FD अपॉन CE इज इक्वल टू जो परपेंडिकुलर है BD अपॉन BE, वेरी गुड, BD अपॉन BE। ठीक है, ये हो जाएगा। फिर और आगे चलिए, अब FD आप जानते हैं, FD का मतलब TF माइनस T1, तो ये हो जाएगा TF माइनस T1। सिमिलरली बिल्कुल कल की तरह सेम, थोड़ा ध्यान देना डायग्राम में। और BD कितना हो जाएगा, P माइनस P1 और P माइनस P2 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पर लिख भी दीजिएगा, वेयर ये तो हमने पहले P1 यूनिट तो लिख दिया है, हमने कोई जरूरत नहीं है सारा एक्सप्लेन करना, ठीक है ना। P1 बार बार मत लिखो, P1 भी तो हम समझा ही चुके हैं कि उसका है सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है, इसलिए उसको मत लिखो, ठीक हो गया। और अब इसको हम अब हाँ यहाँ पर एक पॉइंट करेंगे, यहाँ पर बीच में करेंगे सॉल्यूशन, यहाँ पर कहीं पर कर दीजिए, यहाँ पर नोट करिए, बीच में शुरू में एक पॉइंट आएगा कहीं पर, इससे पहले कर दो जो फ्रीजिंग पॉइंट है ना। देयरफॉर यहीं पर बना देंगे, बीच में कहीं पर एक पॉइंट कर दीजिए स्टार्टिंग में, जहाँ पर आपने कहीं पर लिखा होगा TF इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, लिखा है कहीं पर एक नई लाइन दी हुई, वहाँ पर बीच में नहीं, अलग से यहाँ से कर दो, ऊपर से, जहाँ से FD शुरू है ना, यहाँ से ऊपर से कर दो, कहीं पर TF इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक हो गया। फिर नीचे लिख दीजिए T1 इज द, कहीं बीच में फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कर देते, तो देयरफॉर कर दीजिए TF ज़्यादा है ना, तो देयरफॉर TF माइनस T1 इज इक्वल टू डेल्टा T कर दें, या इज इक्वल टू डेल्टा TF कर दें, इज इक्वल टू इसको कहेंगे डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ये कर दीजिए डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, समझ में आ गया ना। वो उसको नहीं लिखा हमने, जैसे हमने कल बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट लिखा था डेल्टा T, उसी प्रकार इसको लिख लो TF माइनस T1 इक्वल टू डेल्टा T, या डेल्टा TF लगा लो, स्मॉल F माने फ्रीजिंग, इज इक्वल टू फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन लिख लो, या डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, कुछ भी लिख लो, डिप्रेशन होना है उसमें, फ्रीजिंग पॉइंट में कमी होगी, ये क्लियर हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेना, जैसे इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पर कर दीजिए देयरफॉर, और अब ये इसको हम कर सकते हैं डेल्टा T इज दैट इज प्रोपोर्शनल टू P माइनस PS कह सकते हैं, बिकॉज ऑफ यूजिंग इक्वेशन नंबर 1, दिस इज TF माइनस T1 अपॉन T1 टू तुलना करें डेल्टा T हो गया, या डेल्टा TF कर दें यहाँ, ठीक है। P माइनस P1 ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है, ये सॉल्यूशन का, दोनों का डिफरेंस को लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, P1 को सॉल्यूशन 1 के लिए लेते हैं, P2 को सॉल्यूशन 2 के लिए। अगर आप मैथ्स वाले बच्चे हैं तो आप समझते हैं P1 सॉल्यूशन, तो जनरल आप P माइनस PS लिख सकते हैं मैथ्स वाले। जो बायोलॉजी वाले हैं वो भी समझते हैं 1 सॉल्यूशन है, तो इसलिए 1 न लिख करके हम ऐसे लिख सकते हैं सॉल्यूशन, ये हमने पहले दिन आपको बताया। तो इसलिए जनरल डेल्टा TF इज दैट इज इक्वल टू P माइनस PS, और दिस इज इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पर एक प्रूफ हो गया जी, प्रूफ ये हो गया कि इसमें हम ये कह सकते हैं द डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। यहाँ लिखिए दिस इंडिकेट्स, इक्वेशन नंबर 2 indicates, or in equation number 2 implies that the depression of freezing point is directly proportional to
the depression of freezing point is directly proportional to lowering of vapor pressure. Lowering of vapor